बृजभूषण शरण सिंह की अयोध्या में होने जा रही जन चेतना रैली टल गई है। 5 जून को तय की गई इस रैली में बृजभूषण ने 11 लाख लोगों को जुटने का दावा किया था, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। रैली का आयोजन पर्यावरण दिवस पर अयोध्या के रामकथा पार्क में होना था। सूत्रों की माने तो अयोध्या के साधु संतों ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाने का मन बनाया। अपने समर्थकों के नाम पर एक संदेश जारी करते हुए शुक्रवार को बृजभूषण ने कहा कि 28 साल से वो लोकसभा के सदस्य के रूप में सेवा कर रहे हैं। उन्होंने आगे जो कुछ कहा हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह। उनके खिलाफ पहलवानों ने कई दिनों से मोर्चा खोल रखा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 मामले भी दर्ज किए थे। अब दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज एफआईआर के डिटेल्स सामने आए हैं। एफआईआर में बृजभूषण पर सेक्सुअल डिमांड, गलत तरीके से छूने समेत तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जानते हैं कि बृजभूषण पर पहलवानों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। 7 पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इन शिकायतों के आधार पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 मामले दर्ज किए। पहली प्राथमिकी नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर है। इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी एफआईआर अन्य पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है। दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354 डी और 34 का हवाला भी दिया गया है। इसमें 1 से 3 साल की जेल की सजा है। पहली प्राथमिकी में 6 पहलवानों के आरोप शामिल हैं और इसमें डब्ल्यूएफआई सचिव विनोद तोमर का भी है। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 को भी लागू करती है, जिसमें 5 से 7 साल की कैद हो सकती है। जिन घटनाओं का दिया गया है वो कथित तौर पर 12 से 22 तक भारत और विदेशों में हुई है। कई गति हो रही है। तमाम ऑप्शन के नेता जो है वो सामने आकर रेसलर्स का समर्थन कर रहे हैं। भारतीय पेशेवर मुक्केबाज और कांग्रेस के नेता विजेंद्र सिंह भी रेसलर्स का समर्थन कर रहे हैं। पहलवानों का समर्थन करते हुए उन्होंने कई तरह की टिप्पणी की। उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग भी की है। तो आपको और बातें बताते हैं। उससे पहले बताते हैं कि बृजभूषण ने क्या कहा। बृजभूषण ने कहा कि 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके, क्योंकि अब पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली अयोध्या चलो कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। इस मुद्दे पर सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लाखों समर्थकों और शुभचिंतकों ने विनम्र तरीके से समर्थन भी किया है मेरा। लेकिन इस पर जो है अब रैली नहीं हो रही है, यही अपडेट है। और इसके आगे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो पहलवानों ने मोर्चा खोला है, कई तरह के टिप्पणियां सामने आ रही हैं। ऑपोजिशन लीडर्स भी जमकर इस पर सवाल उठा रहे हैं। आपको हमने पल पल के अपडेट्स देने की कोशिश की है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की अयोध्या में जो रैली होने जा रही थी, जन चेतना रैली, वो टल गई है। 5 जून को तय की गई इस रैली में बृजभूषण ने 11 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। हमने कल ही देखा कि ममता बनर्जी भी आगे आई और उन्होंने पहलवानों का समर्थन किया। उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला। कांग्रेस के तमाम नेता इस पर सक्रिय तरीके से बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी जो विदेश में 3 देशों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर भी उन्होंने अपनी समर्थन जो है रेसलर्स के प्रति जताया है। अपने समर्थकों के नाम जो है
बृजभूषण ने एक संदेश जारी करते हुए शुक्रवार को कहा कि 28 साल से वो लोकसभा के सदस्य के रूप में सेवा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने सत्ता और विपक्ष में रहते हुए सभी जातियों, समुदायों और धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। इन्हीं कारणों से मेरे राजनीतिक विरोधियों और उनकी पार्टियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। वर्तमान स्थिति में कुछ राजनीतिक दल अलग अलग स्थानों पर रैलियां कर प्रतिवाद, क्षेत्रवाद और जातीय संघर्ष को बढ़ावा देकर सामाजिक जो है समस्तता को भंग करने की प्रयास कर रहे हैं। बृजभूषण ने कहा 5 जून को वो अयोध्या में संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय ले रहे हैं ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके। इसके अलावा अयोध्या चलो कार्यक्रम का नाम दिया उन्होंने इसको, और इस मुद्दे पर सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लाखों समर्थकों और शुभचिंतकों को विनम्र तरीके से उन्होंने अपने समर्थन करने के लिए इनवाइट किया। और अब जो खबर आई है वो यही है कि अयोध्या में उनकी रैली जो है उसकी इजाजत प्रशासन ने नहीं दी है। 11 लाख लोगों को जुटाने की कोशिश थी बृजभूषण की। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि जो एफआईआर के डिटेल्स हमारे पास सामने आए हैं वो क्या है। बालिग पहलवानों का आरोप है कि बृजभूषण ने कथित रूप से कई बार छेड़छाड़ की, गलत तरीके से उन्हें छुआ, यहाँ तक कि सांस चेक करने के बहाने उनकी टी शर्ट भी उतारी। नाबालिग पहलवान का आरोप है कि बृजभूषण ने उनसे फिजिकल रिलेशंस की भी डिमांड की थी। जो नाबालिग है उनके जो आरोप है उसमें हम बताते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। बृजभूषण ने कहा कॉर्पोरेट करो नहीं तो एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल्स में अंजाम भुगतेंगी, बात नहीं मानी तो ट्रायल में नियमों के उलट स्ट्रॉन्ग एथलीट्स के ग्रुप में डाला। ट्रायल में एथलीट, रेफरी और मैच चेयरमैन तीनों दिल्ली से, ये नियमों के उलट हैं। मैच के दौरान जो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ की गई ताकि वीडियो में गड़बड़ की जा सके। इसके अलावा गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद जो है उनसे उनका पद जो है छीन कर दूसरे को दे दिया गया पदक। लखनऊ ट्रायल्स में बृजभूषण ने पर्सनली आकर मिलने के लिए भी कहा। इसके अलावा नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा बेटी ने एशियन चैंपियनशिप में 62 केजी फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता। फिर 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता। यहीं पर उनकी बेटी के साथ फोटो लेने के लिए बृजभूषण ने जबरन उसे अपने पास खींचा, उसे बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया कि वो खुद को छुड़ाने के लिए हिल नहीं पाई। फोटो लेने के बहाने बृजभूषण ने उसे जकड़ा और हाथ कंधे से नीचे ले गया। बृजभूषण ने नाबालिग पहलवानों को कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पहलवान बोली कि मैं अपने बलबूते पर यहाँ तक आई हूँ और मेहनत करके आगे तक जाऊंगी। बृजभूषण ने कहा कि एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल्स जल्द होने वाले हैं, कॉर्पोरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल्स में भुगतना पड़ेगा। बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कैमरे पर बुलाया। क्या नाबालिग पहलवान प्रेशर में थी और उसका करियर बृजभूषण बर्बाद न कर दे, इसलिए वो मिलने भी चली गई। वहां पंचायतें जो है पहुंचते ही बृजभूषण ने उसे अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की। नाबालिग पहलवान इससे पूरी तरह सहम गई। उसने किसी तरह खुद को बृजभूषण के चंगुल से छुड़ाया और कमरे से बाहर निकल कर भाग गई। 2022 के मई महीने में एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल्स हुए जहां बृजभूषण ने कहे मुताबिक नाबालिग पहलवान के साथ भेदभाव किया। इसी ट्रायल में एक और बात हुई। ट्रायल के दौरान एथलीट्स के स्टेट से ही रेफरी और मैच चेयरमैन दोनों नहीं हो सकते। नाबालिग पहलवान के ट्रायल के दौरान उसे दिल्ली के पहलवान के साथ लड़ाया गया जिसमें रेफरी और मैच चेयरमैन दोनों दिल्ली से थे, जो बिल्कुल नियमों का उल्लंघन था। को लेके जो रेसलर्स वहाँ पे बैठे, फिर उनको 28 तारीख को उठा भी दिया गया जंतर मंतर में, पार्लियामेंट की तरफ वो बढ़ने वाले थे, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो हमारे पहलवान बैठे हैं बहुत बड़े पहलवान, हमारे देश की आन बान शान है, ठीक है। उन्होंने नेताजी के खिलाफ जो भी आरोप लगाया, यौन शोषण का जो भी है, उनको सबूत पेश करने चाहिए थे। इतना बड़ा बवाल नहीं होना चाहिए था। आज हमारे देश की जो आन बान शान है उनको रोड पर पुलिस घसीट रही है, धक्का मार मार के कैब में गिर रही है, ले जा रही है, थाने में बिठा रही है।
ऐसी नौबत तो आनी नहीं चाहिए थी। सबूत पेश करते गवाही हो जाती। कानून है, हर चीज हर देश के नागरिक के लिए बनाई गई है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे वो हमारे किसी भी छोटे छोटे गांव का प्रधान है, सबके लिए कानून एक है। अगर उनके पास सबूत थे, सबूत पेश करो, गिरफ्तारी हो जाएगी। सबूत दे नहीं रहे, गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी कैसे हो जाएगी? ब्रिजभूषण जी ने यहाँ तक कहा कि नार्को टेस्ट आप लोग करवा लीजिए। दिनेश फोगाट भी कह रही है कि आप नार्को टेस्ट साथ से बैठ के करा लीजिए। तब भी अगर दोनों पक्ष से अगर ये बातें सामने आ रही तो मामला कहाँ अटकता नजर आ रहा है। नेताजी ने बोल दिया कि नार्को टेस्ट करा लीजिए, विनेश फोगाट भी कह रही नार्को टेस्ट करा लीजिए, लाइव चलना चाहिए। तो दोनों तरफ से हाँ है, तो हो क्यों नहीं रहा इस चीज का तो किसी को भी पता नहीं चल पा रहा अब तक। तो इस चीज में कहीं ना कहीं कोई तो घोटाला है। अच्छा, आज हमारे पहलवान भी गलत हो सकते हैं, उसमें नेताजी भी गलत हैं, हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। हम तो छोटे मोटे पहलवान है, हमारा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। बाकी पहले धरने में सारे पहलवान साथ थे, अब की बार बहुत 90% देश के पहलवान नहीं है साथ में। ऐसा क्या है तो हम जैसे लोगों के साथ क्या होगा? हम सबके लिए एक प्राइड है। एज अ महिला, हम सब महिला उनको एक आगे फ्यूचर आइकन की तरह देखते हैं और उनको घसीटा जा रहा है, वो भी फ्लैग के साथ। उसी फ्लैग के साथ वो मेडल लेकर आती है देश के लिए। जब तो मोदी जी उनको डिनर कराते हैं, जब उनकी महिला मंत्री सारी रहती है। अच्छा, आपके माध्यम से उनकी महिला मंत्री से मैं पूछना चाहती हूँ कि एज ए ह्यूमैनिटी स्मृति ईरानी जी कहाँ गायब है? अब मैं ये नहीं कहती जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन महिला मंत्री कहाँ है भाजपा की? आज स्मृति ईरानी जी क्यों चुप हैं कि अगर इतने दिनों से जंतर मंतर पे हमारे देश की शान बैठी है तो एज अ महिला आपको दुख नहीं होगा एक बार जाके उनकी बात सुन ले? ऐसे क्यों छुप रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वो ब्रिजभूषण को बचाने का काम करी सरकार, इसलिए महिला मंत्री आगे नहीं आ रही। वही स्मृति ईरानी जी राहुल जी के लिए पीसी करते रहती है, हर बिना बात की भी पीसी करते रहती है। इतना बड़ा देश का मुद्दा चल रहा है, महिलाओं को घसीटा जा रहा है। एज अ महिला मंत्री आपको शर्म आनी चाहिए, वो भी आप महिला विभाग की मंत्री हैं, कि आप कर क्या रही हैं कि लोग बीच में नहीं आ रही और कुछ बोल नहीं रही, और महिला रेस्टोरेंट अभी तक वो मिली भी नहीं है। तो सरकार कहीं ना कहीं उनको बचाने का काम कर रही है ब्रिजभूषण को।